हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शार्क स्क्वायर कैपिटल। आज की वीडियो में हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो। बुक मेरे सामने रखी है। इस बुक को यार मैंने 2020 में पढ़ा था। ये बुक लिखी गई है रे डालियो के द्वारा, जो एक अमेरिकन बिलियनियर हेज फंड मैनेजर है। अब हेज फंड क्या होता है वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन जो रे डालियो की नेटवर्थ है वो अराउंड $17 बिलियन है। और रे डालियो ने अपने पूरे 70 साल के जीवन में जो भी लेसन सीखे वो इस बुक में कंपाइल कर दिए हैं। अब इस बुक को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में। पहला है लाइफ प्रिंसिपल्स, कि उन्होंने जो भी अपने लाइफ में प्रिंसिपल सीखे हैं जिनको अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। और दूसरा आता है वर्क प्रिंसिपल्स, जिनको अप्लाई करके भले ही हम एंटरप्रेन्योर हो या एक जॉब वर्कर हो 9 to 5, उसमें हम सक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइफ प्रिंसिपल ऐसे कौन से 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और खुद को पर्सनली डेवलप कर सकते हैं। सो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइफ प्रिंसिपल देखते हैं यार, वो है बी रेडिकली ओपन माइंडेड। यार आजकल लोगों को मैं हमेशा देखता हूँ कि हमेशा इतने ज़्यादा क्लोज माइंडेड हैं। अगर उनके XYZ आइडिया उनके दिमाग में है तो उसी को लेके बैठे रहेंगे। उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि अपने व्यूज़ को चैलेंज कर सकें और अपने बिलीव्स को ये बोल सके कि यार यहाँ पे शायद मैं गलत हूँ। सो रे डालियो सिंपल से बुक में ये बताते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, देन प्लीज़ बी ओपन माइंडेड, कि आप न्यू आइडियाज़ को, न्यू टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके उसको यूज़ करके आगे बढ़ सको। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मुझे लगता है इस बुक का, वो है बी रेडिकली ओपन माइंडेड। हमेशा ओपन माइंडेड के साथ डिसीजंस लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल की, वो है पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। यार पेन हर किसी की लाइफ में है। किसी का प्रोफेशनल पेन है, किसी का फिजिकल पेन है, इमोशनल पेन है, इमोशनल ट्रॉमा है, मेंटल पेन है। बट अनटिल एंड अनलेस आप उस पेन से कुछ लेसन्स लेके उसके रिफ्लेक्शंस यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक उस पेन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर पेन हो रहा है आपको, अगर भाई प्रोफेशनल पेन है या आपको कोई फेलियर हुआ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पेन हुआ है, अगर आप उसे लेसन सीखें कि अगर मैं फेल हुआ अभी तो क्यों हुआ, कि मैं कैसे इसको यूज़ करके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को यूज़ करके मैं आगे बढ़ सकूं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि फेल होते हैं, वो खुद को सैबोटाज कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और खुद को एक फेलियर पर्सनैलिटी घोषित कर देते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप अपने फेलियर्स को रिफ्लेक्ट करके उनसे लेसन्स लर्न करके आगे ना बढ़े, तब तक आप एक्सीलेंस नहीं अचीव कर पाएंगे। सो इस बुक के माध्यम से मुझे ये ज़रूर सीखने को मिला कि फेलियर इज़ नॉट फाइनल, उससे कुछ ना कुछ सीख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सो दूसरा लेसन हमारा यही था, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। यार अब तीसरे लेसन की बात करते हैं, वो है सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन चलो इसको इलेबोरेट करता हूँ मैं। यार लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, हमेशा 3 टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस, कि उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के बाद ही मुझे उसका फल मिल जाएगा। जैसे मैंने सोचा यार सुबह उठने का मेरा मन नहीं है तो मैं 10 बजे तक सोता रहूँगा। सो मेरे को पहला ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि मैं 10 बजे तक नींद ले लूँगा, मेरी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। जो सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होगा इस डिसीजन का कि मैं 10 बजे तक सोऊंगा, वो ये होगा कि मैं स्कूल के लिए, जॉब के लिए और कॉलेज के लिए लेट हो जाऊँगा, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसी डिसीजन का जो मैंने बताया कि 10 बजे तक सोने का, उसका थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आपको हो सकता है कि इसकी आदत लग जाए और आप लेजीनेस के ट्रैप में फंस जाएं। सो हर डिसीजन के 3 टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस जो आपको उसी वक्त मिल गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के थ्रू। जो सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होगा वो उसका डिलेड ग्रेटिफिकेशन होगा, जिससे आपको थोड़ी देर बाद पता लगे कि यार जो डिसीजन लिया उसका मुझे फल अभी भी मिल रहा है। और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा कड़वे ही होते हैं। सो यूजुअली हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आप प्रेजेंट में डिसीजन ले रहे हैं उसका सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा पॉजिटिव हैं। क्योंकि हो सकता है सुबह उठना आपको पसंद ना हो। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस का ये है कि हो सकता है आप थोड़ा लेज़ी फील करें, आपको थोड़ा पेन हो, थोड़ा इतनी अच्छी रिकवरी ना मिले, लेकिन इसके सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे। सो तीसरा प्रिंसिपल हमारा यही था, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस को लेके। फिर अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की, जो मैंने इस बुक में सीखा, वह इवॉल्व और डाई। यार बहुत सारी कंपनियां आई थी कुछ साल पहले और अब चली गई हैं। आज से 20 साल पहले नोकिया का दबदबा था स्मार्टफोन मार्केट में। तब हमें पता भी नहीं था कि एप्पल कभी आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन आज देखिए नोकिया का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एप्पल हैज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड द स्मार्टफोन मार्केट। और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को इतना अच्छे से इनोवेट किया।
कि वो आज मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। सो इससे हमें ये सीख मिलती है कि यार हमें भी एज अ कंपनी ही सोचना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस वी आर इनोवेटिंग, इवॉल्विंग, इन्वेस्टिंग इन आवरसेल्व्स, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये लगता है कि चलो AI आ रहा है, हमारी जॉब को कोई खतरा नहीं है, बट अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ऐसी नई स्किल सीखें जिससे आपका एवोल्यूशन हो, आप और ज़्यादा अच्छे से कमा पाएँ, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो फोर्थ प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव योर सेल्फ, इवॉल्व योर सेल्फ। सो चलो यार, अब आते हैं फाइनल प्रिंसिपल पे। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। जो फाइनल प्रिंसिपल है हमारा वो बोलता है ओन योर आउटकम्स। यार रिगार्डलेस वॉट एवर यू डू इन लाइफ, वेदर इट्स जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमेशा अपने आउटकम्स को ओन रखना, अपने पास रखना और उनको हमेशा ये बोलना कि ये जो रिज़ल्ट हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी मैं लेता हूँ। कभी भी ये मत बोलना कि ये किसी दूसरे की गलती की वजह से आए हैं या मेरी गलती नहीं है इसमें। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टालना मत कि ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस एंड देन योर रिजल्ट्स। सो इसमें रे डैलियो ने सिंपल से कहा है कि अगर ये फिफ्थ प्रिंसिपल आपने अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर लिया कि जहाँ पे आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, देन यू हैव दैट पोटेंशियल टू रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। सो यार ये थे 5 प्रिंसिपल जो हमने लाइफ प्रिंसिपल्स में सीखे रे डैलियो की बुक में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वर्क प्रिंसिपल्स की, कि अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो, बिजनेस ओनर हो या आप एक एम्प्लॉय हो सिर्फ, कि उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो को मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा और एक बार कंक्लूजन में आपको मैं 5 प्रिंसिपल्स दोबारा बता दूँ। सबसे पहला है बी ओपन माइंडेड। दूसरा हमने देखा पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। तीसरा आता है सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। चौथा आता है हमारा इवॉल्व और डाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओन योर आउटकम्स। सो ये 5 प्रिंसिपल्स है। अगर आपको इस प्रिंसिपल्स में से कोई भी फेवरेट लगा नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए और लाते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।